हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक को, जो है लेबनान विस्फोट। तो लेबनान एक देश है, एक कंट्री है जहां की राजधानी यानी कि जहां के शहर भी है और ये राजधानी भी है बेरूत में। आपको पता होगा बीते मंगलवार को यानी कि लास्ट ट्यूसडे को बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट इतना भयंकर था, ये धमाका इतना भयंकर था, विकराल था कि इससे वहां का जो बंदरगाह था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही साथ इसका जो प्रभाव पड़ा है वहां पर कई व्यक्तियों की जानें जा चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 100 से अबव ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जान को गंवा चुके हैं और 3500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि लेबनान में विस्फोट हुआ है, ये एक कंट्री है और कंट्री में कहां पर हुआ है, किस शहर में हुआ है, ये हुआ है बेरूत जो इसकी राजधानी भी है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो बंदरगाह में मौजूद जो 2700 टन से भी अधिक अमोनियम नाइट्रेट था, इसको बताया गया है। इसी कारण से वहां पर विस्फोट हुआ है और इस प्रकार का जो नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पूरे देश पर पड़ा है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये विस्फोट इतना भयंकर था कि इससे थोड़े टाइम के लिए वहां पर भूकंप भी आ गया था। तो आसपास के जो भी उनकी कंट्रीज थी वहां तक इसकी जो आवाज है वो सुनाई दी है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसे आपका कोविड-19 है तो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, जो लेबनान है कंट्री वह स्थित है एशिया में। कहां पर स्थित है? एशिया में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? तो लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। क्या नाम है? बेरूत। और बेरूत में ही इस प्रकार का विस्फोट हुआ है, तो ये इसकी राजधानी भी है और यही वह शहर है जहां पर विस्फोट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपका, लेबनान की आबादी कितनी है? तो लेबनान की आबादी है 6.849 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2018। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू 2018 के अनुसार जो लेबनान है इसकी आबादी है 6.849 मिलियन। फोर्थ क्वेश्चन है, लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? तो लेबनान जो कंट्री है इसके राष्ट्रपति है मिशेल आउन। क्या नाम है इनका? मिशेल आउन। तो ये राष्ट्रपति है लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री है हसन दियाब। क्या नाम है इनका? हसन दियाब। तो लेबनान के प्रधानमंत्री है हसन दियाब और अगर आपको राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है तो उनके राष्ट्रपति है मिशेल आउन। सिक्स क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरूत में किस रसायन के कारण धमाका हुआ? तो बेरूत में वह रसायन जो कि कारण रहा धमाका का उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान दीजिए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कारण क्या था धमाके का? अमोनियम नाइट्रेट। बात ये थी कि बंदरगाह के पास ही ले जाया गया था अमोनियम नाइट्रेट, वहां पर रखा गया था जिसका जो संख्या थी वो टनों में थी यानी कि 2700 टन से भी ऊपर था, वही कारण रहा था इस विस्फोट का। अगर हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की तो ये एक ज्वलनशील पदार्थ है यानी कि रंगहीन गंधहीन एक क्रिस्टलीय पदार्थ है और जो कि जल में घुलनशील है। अगर जल में गर्म पानी में इसको घोला जाता है तो इससे जो गैस निकलती है उसको कहा जाता है लॉफिंग गैस।
अगर हम बात करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है हर देश प्रदेश में। लेकिन हमने कहीं देखा है, जो भी पीछे हमने हिस्ट्री पढ़ी है, तो कई ऐसे देश है जहां पर औद्योगिक विस्फोट रहे हैं और जिसका कारण क्या रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करते हैं, रासायनिक नाम की बात करते हैं, तो ये है NH4NO3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7 क्वेश्चन है, लेबनान के 2 पड़ोसी देश का क्या नाम है? तो लेबनान के 2 पड़ोसी देश है, उसका नाम है सीरिया और इजराइल। ध्यान दीजिए, सीरिया और इजराइल ये दोनों ही लेबनान जो कंट्री है उसके 2 पड़ोसी देश हैं। 8 क्वेश्चन है, लेबनान में मुख्यतः कौन से 2 धर्म हैं? तो लेबनान में मुख्यतः वैसे तो प्रमुख धर्म है, बहुत सारे धर्मों के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अगर हम 2 मुख्य धर्म की बात करते हैं जिसका विस्तार बहुत ही अधिक है, वो है इस्लाम और क्रिश्चियन। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो 54% अनुयायी है इसके, और अगर हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो इसके 40% अनुयायी है। तो ध्यान दीजिए, लेबनान में मुख्यतः कौन से 2 धर्म है जिसका विस्तार बहुत ही अधिक है, वो है इस्लाम और क्रिश्चियन। 9 क्वेश्चन है, बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में कितना टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था? तो जो कि इस विस्फोट का कारण बना, तो कहा जाता है कि 2750 टन, यानी कि 2700 से तो ऊपर ही है, तो 2750 टन बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो कि इस भयंकर विस्फोट का कारण है। 10 क्वेश्चन है, बेरूत की घटना के बाद किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान का दौरा किया है? तो बेरूत की जो विस्फोटक घटना हुई है उसके बाद वह देश जिसके राष्ट्रपति ने लेबनान का दौरा किया है वह है इमैनुअल मैक्रों। ये कौन है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। ध्यान दीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति है, और ये जो भयंकर धमाका हुआ है इसके बाद लेबनान का दौरा करने वाले ये प्रथम राजनेता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लेबनान की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो इस कंट्री की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब है। क्यों है? बहुत सारे ऐसे कारण है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 15 से 30 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी नवयुवक है, जितने यंगस्टर्स है, वो सब बेरोजगार है। तो यानी कि रोजगार का जो पूरी तरह से चाहिए होता है, रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, आप ये समझ सकते हो। साथ ही साथ लेबनान में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? अगर हम भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करते हैं तो लेबनान 137 नंबर पे है 180 डेज से, यानी कि 180 कंट्रीज में इनका जो स्थान है वो कितना है? 137 भ्रष्टाचार करप्शन सूचकांक में, इंडेक्स में। तो ये भी बहुत ही खराब स्थिति है। और उसके साथ साथ ही आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक जो महामारी है कोविड-19, जिससे कोई भी देश नहीं बच पाया है, सारे ही पूरी तरह से इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको झेल रहे हैं, तो उसमें भी ये शामिल है। तो इस तरह से लेबनान के जो आर्थिक स्थिति है और उसके बाद ये जो भयंकर विस्फोट हुआ है, तो पूरी तरह जो स्थिति है उनकी इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो पूरी तरह से चरमरा गया है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम वैश्विक प्रभाव की बात करते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ है इसमें वैश्विक प्रभाव क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहा कि बेरूत की घटना के बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ये यहाँ पर पहुंचने वाले प्रथम जो राजनेता बने हैं, और इन्होंने इसके साथ इन देश के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके साथ वार्तालाप की है, उनके साथ सहयोग, एकत्व, भातृत्व, इन सभी का मतलब पूरे स्नेह के साथ एक सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ भारत की तरफ से भी एफर्ट दिए गए हैं, इस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया गया है कि यह लेबनान को दोबारा उजागर करने में, इसको एक बेस प्रदान करने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम वैश्विक प्रभावों को भी जान सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, keep supporting. Thank you so much.